लोग कहते हैं कि जाटों का प्रदेश होगा। जब भी मेरे को हनुमान जी मिलते हैं तो मैं बार बार उनको कहता हूँ, और मैंने तो बाड़मेर की जनसभा थी, बहुत बड़ी जनसभा थी उनकी, और उसमें मैंने जनसभा में कहा कि हनुमान जी आप मध्य प्रदेश का मूवमेंट जो है वो संभालिए, आप हमारे से आगे होइए, हम आपको लीडर मानेंगे, आप संभालिए। लेकिन वो जाने उनके मन में क्या है क्या नहीं है। वो कहते हैं जयवीर गोदारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए ये मध्य प्रदेश मैं तो बड़े बाप की औलाद हूँ, ना मैं MLA रहा, ना मैं MP रहा, ना कोई मेरे साथ राजनीतिक दल था, ना मैं कोई बड़ा पैसे वाला था। हाँ जी, क्योंकि मेरा एक विजन है, मेरे पास कुछ नहीं है। और मध्य प्रदेश बन जाता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट ने CBI के लिए बोला था कि ये तोता है सरकार का, तो ये हमारे नेता तोते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता तो मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, राजस्थान में रहते हुए, जब लोकसभा का टिकट हिसार ला सकता हूँ तो यहाँ से एक टिकट तो ला सकता हूँ। हमारे प्रदेश के नेता सिर्फ टिकटार्थी हैं। हमारे प्रदेश के नेता सिर्फ आकाओं की हाजिरी मारते हैं। जो ऊपर वाला बोलता है वो नीचे वाला बोलता है, और नीचे वाला जो बोलता है, आज हमारे जयपुर के साथ रहते हुए सिक्कर को मिला क्या है? एक टूटा फूटा पुल, बांका चूका पुल मिला है। ओम प्रकाश चौटाला जी CM बने और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, तो आज वर्ल्ड क्लास शहर है। हिंदुस्तान के अंदर एक भी शहर ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड क्लास शहर हो, और वो ओम प्रकाश चौटाला ने फिर हरियाणा का गुड़गामा बनाया। हिंदुस्तान की जो अपने आप को सक्षम स्टेट समझती है, अगर मध्य प्रदेश बनता है तो हम उनके साथ मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला दुबई के साथ होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 में आज हमारे साथ खास मेहमान है जयवीर जी गोदारा, जो कि लंबे समय से राजस्थान से एक अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेकर एक आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों जब से ये संसद का सत्र चला है, तब से ये मध्य प्रदेश जो कि एक आंदोलन का हिस्सा आंदोलन कर रहे हैं जयवीर जी गोदारा, वो चर्चाओं में आ गया। आज जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश क्यों बने और इस मध्य प्रदेश के एक राजस्थान से अलग प्रदेश बनता है तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, इन सब के बारे में। नमस्कार जयवीर जी, आपका RJTV24 पर स्वागत है। नमस्कार जी, आपको सब देखने वाले भाइयों को, बहनों को राम राम जी। ये जो आप एक आंदोलन जो मध्य प्रदेश की मांग बनाने को लेकर कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन अब तक इसको धरातल पे तो आप कई आंदोलन किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या फिर लोगों के जन जन तक ये आंदोलन अभी तक नहीं पहुंचा था। लेकिन बीते 2 दिन से ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। इस मध्य प्रदेश को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो पिछले 2009 से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश के लिए काम कर ही रहे हैं जी। हम तो कोई और दूसरा काम करते ही नहीं। 24 घंटे 32 घड़ी सिर्फ एक ही जीवन का मकसद है कि ये मध्य प्रदेश बने जी। और उसके लिए हमने, आपको याद होगा कि 2009 में हमने बीकानेर से लेकर जयपुर तक की ऊँटों की यात्रा की। उसके बाद हमने जाकर दिल्ली में प्रदर्शन किया। मैंने जयपुर के अंदर 9 दिन का अमर अनशन किया। उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, शेखावाटी नहर के लिए हमने झुंझुनू को बंद किया, और अब जनवरी में हमने बहुत बड़ी एक ऊँटों की यात्रा की। गंगानगर से चले थे, श्री गंगानगर से, और माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो एक्स CM हरियाणा के हैं, इनेलो पार्टी ने, उन्होंने हमें झंडा दिखाया और हमारा समर्थन किया। तो नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मिले, अजीत डबोल साहब से PMO के अंदर ऑफिस में बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग हुई मध्य प्रदेश को लेकर के। इसलिए हम तो काम कर ही रहे हैं, धरती पर भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जब होगा देखी जाएगी। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो ये संसद का सत्र बुलाया गया है 5 दिन का, इसमें अक्सर देखते हैं कि भाजपा कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। अभी चुनाव है 2024 के संसद के, और अभी विधानसभा चुनाव है राजस्थान के अलावा 5 प्रदेशों में। इससे पहले महाराष्ट्र देखें या फिर उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, इन जो प्रदेश हैं इनमें प्रमुखता से अलग प्रदेश बनाने की मांग चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश का भी नाम आ रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस मध्य प्रदेश से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्यों बने मध्य प्रदेश? लोगों को तो हम देखो, मैं बताऊँ आपको, ये तो चलो मांग, अब विधान लोकसभा का संसद चल रहा है जी। और उसमें ज़्यादा थोड़ी सी चलो इस आंदोलन को हाइप मिली है। लेकिन हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं ना कि ये आंदोलन आज का नहीं है जी। ये आंदोलन जब राजस्थान, ग्रेट राजस्थान बनाया जा रहा था, तब जोधपुर के जो महाराजा हनुमत सिंह जी थे और हमारे बीकानेर के जो महाराजा सादुल सिंह जी थे, इन दोनों ने मिल करके और पटेल साहब के पास गए थे कि आप जो राजस्थान, ग्रेट राजस्थान की जो परिकल्पना कर रहे हो, वो हमारे फिट नहीं बैठता है। क्योंकि एक तो स्टेट बहुत बड़ा बनेगा, ये 110 देशों से बड़ा स्टेट बन रहा है।
दूसरा कि ये राजस्थान को अरावली पर्वत ने बिल्कुल दो भाग में बांटा हुआ है। उधर नदी है, नाले हैं, दूसरी तरह की लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं, हमारी अपनी समस्याएं। उधर बरसात होती है, इधर हमारे हिंदुस्तान में सबसे कम वर्षा होती है, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश है जी। दुनिया के 9वें देश पर हमारा प्रदेश गर्म प्रदेश है, बारिश तो कभी कभी होती है बिल्कुल। तो यहाँ डेजर्ट है, यहाँ पर हम गाय भेड़ बकरी ऊँट के दम पर जिंदा है। तो इसलिए आप ये हमारा अलग प्रदेश बनाओ। उस समय भी उन्होंने कहा, लेकिन सरदार पटेल साहब ने कहा कि अभी देश में एकता की ज़रूरत है, अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट की ज़रूरत जब होगी तो हम आपका ये प्रदेश, उन्होंने वायदा किया कि आपका प्रदेश बना देंगे। 1956 के अंदर जब नए राज्य बने थे तब हमारे लोगों ने, कई लोगों ने उसकी ज्ञापन दिया, और उसके बाद जो तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उनकी तरफ से हमारे पास वो, हमने RTI से कॉपी मंगवाई थी उस समय जब मैंने शुरू किया था। तो तब भी उन्होंने कहा कि आपका जो स्टेट है वो कमज़ोर स्टेट होगा। 3 पॉइंट उन्होंने दिए कि आपका हम इसलिए नहीं बना सकते कि एक तो आपका बॉर्डर जो है, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी आपकी सक्षम नहीं होगी, बिल्कुल, और दूसरा आपका रसद सामग्री नहीं पहुंचा सकोगे, क्योंकि दूर दूर गांव हैं, दूर दूर सब कुछ है, रेगिस्तान है, गर्मियों के अंदर तो यही पता नहीं चलता बॉर्डर इधर है कि उधर है जी। तो और तीसरा आपकी आर्थिक रूप से आपकी कमज़ोर स्टेट होगी जी। तो उस समय जब ये बात हुई, लेकिन हमने जब 2010 के अंदर 9 में यात्रा की तब हमने कहा था कि आपकी ये तीनों बातें अभी बिल्कुल उसमें फिट नहीं बैठती है। पहला कि अब बॉर्डर का काम स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखती, अब बॉर्डर का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखती है। अगर लड़ाई हो जाए तो फिर इसके अंदर रसद सामग्री स्टेट का कोई रोल नहीं है, मिलिट्री देखती है। और तीसरा आर्थिक रूप से कहते हो कि हम अब हिंदुस्तान की सरकार से आर्थिक केंद्र के हम निर्भर नहीं रहेंगे, हम केंद्र को कमा करके पैसे देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का 27% तेल हम देते हैं, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा गैस हमारे है, हिंदुस्तान का धान का कटोरा हनुमानगढ़ और गंगानगर हमारा है, हिंदुस्तान में IGPN नहर निकल चुकी है, हमारे इस नहर निकल चुकी है, हमारे सौर ऊर्जा के 10,000 पंखे लगे हुए हैं, हमारे सोलर पैनल जो बिजली जो हम बनाते हैं वो एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र हमारे है। तो इसलिए अब आज हमारे पास कोई कमी नहीं है। आज हम अपने आप में, हमारा तो किसी हरियाणा पंजाब के स्टेट के साथ भी मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान की जो अपने आप को सक्षम स्टेट समझती है, अगर मरु प्रदेश बनता है तो हम उनके साथ मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला दुबई के साथ होगा। इसलिए हम ये मरु प्रदेश अगर बनता है तो 27% हिंदुस्तान का तेल हम देते हैं। तो अगर मरु प्रदेश बनता है तो इससे सुंदर प्रदेश और इससे सक्षम प्रदेश दूसरा कोई नहीं होगा। जी, आपने ये जब मरु प्रदेश की अभियान की शुरुआत की थी तब आपने लगभग 9 जिलों से शुरुआत की थी, फिर आपने 13 कर दिए। अब मुख्यमंत्री गहलोत ने जिले बढ़ाकर राजस्थान में 33 से 50 कर दिए, तब आपका मरु प्रदेश 13 से बढ़कर 20 जिलों का हो गया है। तो इस 20 जिलों के अंदर मरु प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करें तो आपके मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं वो भी मरु प्रदेश से आते हैं। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने जिले तो बना दिए हैं, लेकिन अभी भी मरु प्रदेश की जो डिमांड है उसको अभी तक नहीं उठाया, क्या कारण मानते हैं? न, कारण का तो हमें देखो क्या है कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर जब राष्ट्र के लीडर जो हैं, अगर उधर नरेंद्र मोदी जी हैं और इधर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं, अगर जब वो बोलते हैं तो ये स्टेट के लीडर बोलते हैं। इनके स्टेट में स्टेट वाले ऐसा काम नहीं कर सकते, मुझे लगता है इनकी मजबूरी होती है। हाँ जी, हमारा जो एजेंडा था वो अशोक गहलोत जी ने शुरुआत करी। इसके लिए हमने अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी किया कि हमने जो कहा था कि आप छोटे ज़िले बनाओ, जी, हमने कहा था कि छोटा जिला, छोटे प्रदेश बनेंगे तो बुढ़ापा पेंशन बनेगी, तो इन्होंने 750 से 1000 रुपये करी। जब हमने ऊँटों की यात्रा की अभी, तब हमने कहा था कि ये बुढ़ापा पेंशन बढ़नी चाहिए, और वो इन्होंने बढ़ाई। दूसरा, इन्होंने हमारे ज़िले जो है वो 6 ज़िले नए बनाए, मध्य प्रदेश के 7 ज़िले हमारे नए बनाए, तो 2 संभाग बनाए, कई छोटे थाने किए, कमिश्नरी छोटी करी। तो इन्होंने काम तो हमारी जो हमने जो किया था, जो लोगों से विजन लेके चले थे, उस विजन को अशोक गहलोत ने 4 कदम आगे हमारा बढ़ाया है। तो इनकी ऊपर की तो कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिस दिन जनता जागृत हो जाएगी तो अशोक गहलोत जी को भी वोट लेने, उनको भी वोट लेने। जिस दिन गांव में जाएंगे और गांव वाले कहेंगे हमारा मरु प्रदेश बनाओ, नहीं तो वोट नहीं देंगे, तो ये भी बोलेंगे और वो भी बोलेंगे। अच्छा,
आप मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें एक सीकर और नीमका थाना जिला आता है जी। जो कि जयपुर की राजधानी के नज़दीक है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मतलब राजधानी के नज़दीक है। तो वो लोग मध्य प्रदेश में क्यों शामिल हों? देखो क्या है, मैं जब ऊँटों की यात्रा की गई तो जब मैंने लोगों को, यहाँ के लोगों ने मेरे से कहा था, रिंगस के लोगों ने कहा, यहाँ से रिंगस और नज़दीक है, बिल्कुल, और रिंगस के अंदर 25 पार्षद थे, 17 पार्षदों ने हमारा स्वागत किया। और जबकि ना तो मैं कोई बड़े बाप की औलाद हूँ, ना मैं एमएलए रहा, ना मैं एमपी रहा, ना कोई मेरे साथ राजनीतिक दल था, ना मैं कोई बड़ा पैसे वाला था। हाँ जी, क्योंकि मेरा एक विज़न है, मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे पास एक विज़न है कि ये देश डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, डेवलप कैसे हो सकता है, और ये हमारा राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेवलप कैसे हो सकता है। और ये मेरा विज़न है कि ये राजस्थान जब होगा, जब ये मध्य प्रदेश इधर बनेगा और उधर राजस्थान होगा, और ये हिंदुस्तान का सबसे सुंदर प्रदेश होगा, दोनों प्रदेश ही हमारे सुंदर होंगे। तो ये मेरा एक विज़न था, और उस विज़न को लेकर के लोगों ने मेरा समर्थन किया था। जब मैं यहाँ पर आया तो डॉक्टर हरि सिंह जी ने, जो यहाँ के सांसद थे, उन्होंने भी मेरा स्वागत किया, और स्वागत के साथ उन्होंने उस समय मेरी यात्रा में पूछा कि आप विज़न बताइए। तब मैंने ये कहा था उनको कि अगर राजस्थान चाहे हरियाणा बना, तो हरियाणा के पास गुड़गांव जो था, गुरुग्राम एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन जब हरियाणा बना और हरियाणा ने पूरी ताकत लगाई और दिल्ली के नज़दीक का फ़ायदा उठाया, तो आज जब ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम बने और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, तो आज वर्ल्ड क्लास शहर है। हिंदुस्तान के अंदर एक भी शहर ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड क्लास शहर हो, और वो ओम प्रकाश चौटाला ने फिर हरियाणा का गुड़गांव बनाया। तो मेरा ये विज़न है कि मैं उस दिन भी कहा था, जिस दिन मध्य प्रदेश बन जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि जयपुर से और गुड़गांव से भी सुंदर अगर कोई शहर होगा तो वो सीकर होगा। आज हमारे जयपुर के साथ रहते हुए सीकर को मिला क्या है? एक टूटा फूटा पुल, बांका चूका पुल मिला है। अगर इसकी डेवलपमेंट की है तो किसने की है? हमारे यहाँ के लोगों ने की है, जो मेहनत करके इंस्टीट्यूट खोले हैं, दुनिया के बच्चों को हम लेके आए हैं, यहाँ दुनिया के बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर अच्छी तरह रखते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। और इसलिए आज ये सीकर जो है, सीकर में सरकार का क्या रोल है? एक शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए हमने 10 साल 15 साल आंदोलन किया, तब जा करके एक शेखावाटी यूनिवर्सिटी बनी, और वो भी आधी अधूरी। हाँ जी, शेखावाटी नहर के लिए हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, आज तक वो सरकार तो पानी नहीं दे इसकी, हम जयपुर के साथ ही हैं। हाँ जी, कुछ नहीं किया इन्होंने, कागजों में बजट पास कागजों में है। और सीकर के लोगों के लिए तो मैं कह रहा हूं कि जिस दिन मध्य प्रदेश बन जाएगा, इससे सुंदर जगह ही नहीं होगी कि ये तो सेकंड कैपिटल होगी, आर्थिक कैपिटल ही ये बनेगी। अच्छा, लेकिन जयवीर गोदारा आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉलिटिकल जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनका कोई भी अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है। क्योंकि अगर आंदोलन करते हैं, उनको अगर संसद में या विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई जाती है, तब तक उसको कोई मतलब तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब तक विधानसभा में कोई बड़ा नेता या राजनेता आवाज़ नहीं उठाता, तब तक उसको मतलब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। क्या करना? बिल्कुल ठीक बात कहते हैं आप, लेकिन नेता हमारे जो हैं, हमारे प्रदेश के नेता सिर्फ टिकटार्थी हैं। हमारे प्रदेश के नेता सिर्फ आकाओं की हाजिरी मारते हैं। जो ऊपर वाला बोलता है वो नीचे वाला बोलता है, और नीचे वाला जो बोलता है, ये तो जैसे पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला था कि ये तोता है सरकार का, तो ये हमारे नेता तोते हैं और कुछ नहीं है। ये तो टिकट के लिए करते हैं, सारा दिन प्रयास करते हैं। ऊपर वाला कह दे, आज दोपहर को कह दे कि नहीं शाम होगी है, रात होगी है, तो ये इनसे स्टेटमेंट दे लो, बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह सकते हैं कि रात होगी है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो तोते हैं, ये टिकटार्थी हैं। ये तो सिर्फ टिकट चाहते हैं, मेरी ना मिले, मेरे बच्चे को मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, मेरा भाई का एमएलए बन जाए, हैं, बस ये करते रहते हैं और कुछ नहीं है। इनका विजन, किसी का विजन ही नहीं है। एक मैं एमएलए नाम नहीं लूँगा, मेरे से पूछने लग गया कि भाई साहब ये तो बताओ, ये मध्य प्रदेश है क्या? मैंने कहा ये स्टेट है। बोले ये बनती कैसे है? मैं को ऐसे ऐसे बनती है। तो बोले अच्छा, आज तक मेरे को पता ही नहीं था यार, ये मध्य प्रदेश कंपनी है या स्टेट है। मैं कहा फिटे लानते तेरे, शर्म आनी चाहिए, तू क्या डेवलपमेंट करेगा? और इसी शेखावाटी का आपका नेता था और मंच पर बैठा था। तो ये ऐसे ऐसे आपके नेता हैं, तो वो क्या करेंगे? वो क्या संसद में बोलेंगे? संसद में इनका तो पेशाब निकल जाता है। ये तो अपने लीडर के पास जब जाते हैं ना, तो 5-10 जने इकट्ठे होके जाते हैं, पर्ची ले जाते हैं कि साहब ये हमारा ये काम करा दो ना। कोई ट्रांसफ़र कराता है, कोई अपने बेटे को छुड़वाता है, कोई कैसे करवाता है, कोई कुछ करवाता है, और कुछ नहीं है इनका विजन। किसी का बोल के दिखा दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे। जी, ये मध्य प्रदेश है, इसी में एक माही नदी से गुजरात की जो है, उससे पानी की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। जैसे ईआरसीपी को लेकर चल रहा है, वैसे ही तो वो आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। यहाँ के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वो भी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन अभी तक वो मांग, लंबे समय से पानी नहीं मिल रहा है।
देखो देखो, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के नेता जो है वो कमज़ोर हैं। अब उस कैनाल की बात कर रहे हो कि उधर एक आंदोलन चल रहा है जी जी। वहाँ के सारे नेता, सब पार्टियों के नेता बोलते हैं। आज तक ये बताओ, शेखावाटी नहर है, शेखावाटी नहर के लिए एक भी नेता, पहले शीश राम जी बोलते थे, लाते लाते चले गए वो। लाते लाते चले गए, बोलते तो थे ना, लेकिन ये जितने एमएलए बने हुए हैं, क्या इनको पानी नहीं चाहिए या इनके किसानों को पानी नहीं चाहिए? ये सारा शेखावाटी डार्क जोन हो चुका है। उस समय तो ये कहते थे कि हमारा केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में, लेकिन आज के दिन ना तो ट्रिब्यूनल में केस है, हमारे को 3289 क्यूसेक पानी मिला हुआ है। हमारा पानी भरतपुर के अंदर 1100 क्यूसेक पानी गुड़गांवा कनाल में डाल के हमारा शेखावाटी का पानी वहाँ दिया जा रहा है, लेकिन इनमें किसी की औकात है कि बोल जाए, क्योंकि ये बोलते ही नहीं है। हाँ जी, आज अगर उन जैसी एकता होती तो शेखावाटी नहर 1 महीने में आ जाए हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई अड़चन नहीं है, यहाँ तो सिर्फ खोद के लानी है, और आजकल कोई आदमियों से नहीं, मशीनों से खोद के लानी है। तो उसी प्रकार जो माही का पानी है, अब माही का पानी देखो आप, ये देखो 10 जवाई डैम जितना पानी हमारा पानी गुजरात में जा रहा है। अब मुख्यमंत्री वहाँ के, हमारी जो किसान संघर्ष समिति है उसके विक्रम सिंह जी पुनः अध्यक्ष हैं, और हमारे एक तहसीलदार है, रिटायर्ड तहसीलदार चारण साहब हैं, वो सब मिल करके इसमें आंदोलन में लगे हुए हैं, और अपने जयंत मूंड और सब हमारी जो टीम है मध्य प्रदेश की, वो सब लगी हुई है वहाँ पर, और अब यात्रा निकाल रहे हैं हम यहाँ। बिल्कुल। और पिछले 10-15 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अशोक गहलोत से उन्होंने आंदोलन करके, कैसे करके अशोक गहलोत साहब ने कोई उनकी DPR बनाई जी, और DPR को गजेंद्र सिंह जी ने, जबकि इनका फर्ज बनता था कि ये हमारे यहाँ के रहने वाले हैं तो ये इसको लागू करवाएं, लेकिन DPR को भी इन्होंने रुकवा दिया है ऊपर से, केंद्र से कह के जी। तो इससे बड़ा गजेंद्र शेखावत से और हम उम्मीद क्या कर सकते हैं, जबकि गजेंद्र शेखावत साहब का सबसे पहला ये काम था कि मैं यहाँ पर जल शक्ति मंत्री बनाऊं, भारत की जल शक्ति मंत्री है, बिल्कुल। तो उसको सबसे पहले शेखावाटी नहर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ का वो जन्मा बताते हैं, हाँ, यही सीकर के पास के यहीं के जन्मे हैं, और शेखावत भी लिखते हैं पीछे, तो कम से कम शेखावाटी नहर को प्रायोरिटी के साथ उनको लेना चाहिए था। दूसरा, उनको माही के लिए सारे के सारे लोग वहाँ पर इनसे मिले, लेकिन ये हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे तो बस की बात नहीं है। तो फिर तो मंत्री किस बात का है? बिल्कुल सही। फिर आप मंत्री किस बात के हो? हमारा जब कलम हाथ में हो फिर साइन नहीं कर सकते तो फिर हमारा पानी जो है, जो घग्गर नदी का पानी आता है, तो वो पानी सारा पाकिस्तान चला जाता है। तो इन्होंने देश में, पता नहीं हमें पता नहीं कि गजेंद्र सिंह जी ने क्या किया है, लेकिन पानी की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो इनके क्षेत्र में है, खुद के, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे कम वर्षा वाला है, पानी की जरूरत है, और पानी हमें 3 तरफा मिला हुआ है, लेकिन ये लाने में असक्षम है, क्योंकि ये सिर्फ एक काम है इनका, हाजिरी बजाओ, किसी तरह मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, बस, और कोई काम नहीं है, ऐसी तैसी कराए मध्य प्रदेश। अच्छा, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश बन जाता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? कुछ लोग कहते हैं कि जाटों का प्रदेश होगा ये तो। नहीं, जाटों का कैसे प्रदेश होगा? सारों का है। जाट, राजस्थान इतने बड़ा, सबसे ज़्यादा जाट है, तो यहाँ पर अशोक गहलोत जी बने हुए हैं ना, भैरव सिंह शेखावत साहब भी तो थे यहाँ। हरियाणा जाटों का रहा, लेकिन खट्टर साहब 10 साल से है ना, चौरी भजनलाल थे ना, तो ये तो जो बनेगा, जिसके माथे में लकीर होगी, राजयोग होगा, वो बनेगा। लोग कहते हैं जयवीर गोदारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए ये मध्य प्रदेश नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता तो मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, राजस्थान में रहते हुए, जब लोकसभा का टिकट हिसार ला सकता हूँ, तो यहाँ से एक टिकट तो ला सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी मेरे से इतना प्यार करते हैं, तो मैं क्या उनकी हाजिरी बजा करके मैं 1-2 टिकट या और कोई जुगाड़ नहीं कर सकता? मैं कर सकता था, ऐसा थोड़ा ही कि नहीं कर सकता। तो मैं कब कहता हूँ नहीं कर सकता? तो सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ के रहे हुए हैं, लेकिन मैं पिछले 2009 से मैंने तय किया कि मैं मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ूंगा, और वो लड़ता जा रहा हूँ। आप बार बार हरियाणा के चौटालाओं की जिक्र कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, तो राजस्थान में भी कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, और जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करें, वैसे ही भील प्रदेश की भी एक मांग चल रही है कि एक अलग, राजस्थान से अलग प्रदेश बना जाए। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये क्यों अलग प्रदेश की मांग नहीं कर रहे हैं? नहीं, भील प्रदेश वाले कर रहे हैं, और हम भील प्रदेश के साथ हैं, बिल्कुल एकदम भील प्रदेश वालों के साथ बिल्कुल हम 100% साथ है, और भील प्रदेश बनना चाहिए, और इधर मध्य प्रदेश बनना चाहिए। और हनुमान जी को हमने, जब भी मेरे को हनुमान जी मिलते हैं
तो मैं बार बार उनको कहता हूँ, और मैंने तो बाड़मेर की जनसभा थी, बहुत बड़ी जनसभा थी उनकी, और उसमें मैंने जनसभा में कहा कि हनुमान जी आप मध्य प्रदेश का मूवमेंट जो है वो संभालिए, आप हमारे से आगे होइए, हम आपको लीडर मानेंगे, आप संभालिए। लेकिन वो जाने उनके मन में क्या है क्या नहीं है, हम थोड़ी जानते हैं कि विशेष किस नेता राजस्थान के के मन में क्या है। विशेष राज्य का दर्जा तो दिलाने की हो मांग कर रहे सकता है अब विशेष राज्य से उनको लगता होगा कि पता विशेष राज्य से क्या होने वाला है, विशेष राज्य से कोई कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हो सकता है उनकी सोच होगी कि विशेष राज्य से पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ? लेकिन हमने तो उनको 20 बार समझाया कि विशेष वाशेष से कुछ नहीं होता, अपना राज्य अलग मध्य प्रदेश बनेगा तो ही इसका विकास होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। पार्लियामेंट में बोलने के लिए कोई और चीज़ नहीं होगी, बोल दिया होगा, कोई खास बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, फिर आप मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन इसमें इनकम सोर्स क्या होगा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए? मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा प्रदेश जो होगा ना इनकम वाला, हमारा मुकाबला ही दुबई के साथ होगा। हिंदुस्तान का 27% तेल हम देते हैं, हमारे लाइमस्टोन जैसलमेर में निकलता है, उसका पिछले साल सरकार ने आंकड़ा दिया था कि 700 करोड़ रुपए हम रेल का किराया दिया है जी। हमारे पास 10,000 पंखे लगे हुए हैं, हमारे पास दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल है, हमारे पास जितने धरती के अंदर मिनरल्स हैं, हमारे यहाँ की पहाड़ियों के अंदर यूरेनियम मिला हुआ है। तो जब इतने सोर्सेज हैं और जब हमारी नई राजधानी बनेगी, नया प्रदेश बनेगा, तो हमारे पास तो इतनी चीज़ है। और हिंदुस्तान में जहाँ नहीं पहुँची बैलगाड़ी वहाँ पहुँचा मारवाड़ी। अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा और यहाँ पर सही सिस्टम होगा, प्रदेश बनेगा, तो हमने तो पूरे देश का डेवलपमेंट किया है, पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट किया है। तो हमारा प्रदेश तो ऐसा सुंदर होगा, दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमारे आते हैं, हिंदुस्तान के धार्मिक टूरिस्ट वो भी सबसे ज़्यादा हमारे पास आते हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान में जब कोई आपत्ति आती है तो हिंदुस्तान का सबसे, जब 10, 5, 7, 8 नौजवान मरते हैं तो उनमें से हमारे 2 आदमी शहीदी देते हैं। तो हमारे तो ना तो किसान में कमी है, ना हमारे जवान में कमी है, ना हमारे व्यापारी में कमी है, ना हमारे किसी चीज़ में कमी है, ना हमारी धरती में कमी है, ना धरती के नीचे कमी है, ना धरती के ऊपर कमी है, ना कोई आकाश में कमी है, ना हवा में कमी है, ना धूप में कमी है। सिर्फ कमी है तो हमारे नेताओं की नीयत में कमी है। इसलिए कोई कमी नहीं है। जिस दिन हमारा प्रदेश बन जाएगा, हिंदुस्तान के लोग नहीं, दुनिया के लोग इस प्रदेश में आएंगे। जी, आप आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मध्य प्रदेश के लोगों से ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वाकई आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो सरकार बनाने से कुछ नहीं होगा, ना इस एमएलए से, ना उस एमएलए से, ना इस एमपी से, ना उस एमपी से, ना इस सरकार से, ना उस सरकार से। अगर हमारा मरुभूमि का विकास करना है तो मध्य प्रदेश के निर्माण से होगा। और जिस दिन मध्य प्रदेश बन जाएगा, मैं आज आपको कह रहा हूँ, और मोदी जी ने अगर बना दिया, कहते हैं जैसे मीडिया में और आप कहते हो कि मध्य प्रदेश की बात चल रही है, अगर मोदी जी ने बना दिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे सुंदर प्रदेश होगा। और मोदी जी के यहाँ पर जय जयकार के नारे लगेंगे। और मोदी जी की तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी, लेकिन हमारे प्रदेश की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जयवीर जी गोदारा साहब, जो कि मध्य प्रदेश को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से, और इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है मध्य प्रदेश। हर जन की आवाज़ आ रही है कि हम मांगे मध्य प्रदेश। अब देखना होगा कि जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें मध्य प्रदेश पर मोहर लगती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी चाहते हैं मध्य प्रदेश बने? क्या डेवलपमेंट आप भी चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश बनने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? इन सब के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं जयवीर जी गोदारा के साथ, अगर मध्य प्रदेश बनता है या फिर कोई नया आगे इनका कोई मूवमेंट होता है उसमें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।